साथियों, भारत पे अंग्रेज़ों का किस तरीके से कब्ज़ा हुआ था वो सीरीज़ भी निरंतर और लगातार चलती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ भारत देश में जितने भी छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं उनकी एक अलग से मैं अब सीरीज़ चला रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज़ भी पसंद आएगी। और आज हम मिदनापुर आदिवासी आंदोलन का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो महज किताबों में ही दफन हैं, जिसे मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखा जाए। साथियों, जंगल महल और मिदनापुर के संथाल, भूमिज और कुर्मी आदिवासी जातियों ने सन 1760 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेज़ों ने उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके मुखिया रायपुर के ज़मींदार राजा और गंगा नारायण की ज़मीनें हड़प ली थी। अंग्रेज़ सरकार ने स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था और ज़मींदारों का एक खास वर्ग खड़ा कर दिया था। 19वीं सदी के अंत तक बाहरी लोगों ने आदिवासियों के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अन्य इलाकों के आदिवासियों की भांति यहाँ के आदिवासियों का भी बाहरी लोग, जमींदार, साहूकार, व्यापारी और अधिकारी आदि दमन और शोषण कर रहे थे। इससे आदिवासी इन लोगों के प्रति गहरी घृणा से भर गए थे। सन 1921 और 1923 के दौरान जंगल महल, बांकुरा और सिंह भूमि के आसपास के किसान जमींदारों के खिलाफ भड़क उठे थे। यूरोपीय जमींदारों की एक कंपनी मिदनापुर जमींदारी कंपनी के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा था। यह कंपनी लकड़ी की ढुलाई की आदिवासियों को बहुत कम मजदूरी देती थी। कंपनी ने बल प्रयोग करके आदिवासियों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश की थी। इसमें हुई लाठीचार्ज में एक आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। इससे आग बबूला हुए आदिवासियों ने जंगल में लूट आरंभ कर दी थी। मिदनापुर जमींदारी कंपनी ने कोर्ट में जाने का फैसला किया था। इसी बीच यह आंदोलन एक आम विद्रोह में बदल गया था। जुलाई 1921 में शैलजानंद सेन ने 200 संथाल महिलाओं के साथ एक प्रदर्शन किया था और स्थानीय जमींदारों की धान से भरी बैलगाड़ियों को मार्ग में रोक लिया था। आदिवासियों को कांग्रेस का साथ मिलने से यह आंदोलन संगठित हो गया था। जनवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। अगस्त 1922 में आदिवासियों ने जंगल के इस्तेमाल और जलाशयों में मछलियां पकड़ने के अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन किए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके ये अधिकार छीन लिए थे। सोचिए, जो लोग मछलियों पर निर्भर हों और उनसे उनका वही अधिकार छीन लिया जाए तो कैसी हालत हो सकती है। और ये प्रदर्शन आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन में बदल गए थे। साथियों, इस तरीके से रहा ये मिदनापुर आदिवासी आंदोलन। आशा करता हूँ बहुत थोड़े शब्दों में इस आंदोलन की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।